Ayy, I see him motherfucker smiling. 20,000 damn bitches on the island. 20,000 damn bitches going private. She make it clap. I got the strap. 21 gats. Feel like I'm savage. रेस या मजाक? जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो स्पा का बेल्जियम जीपी था इस बार का, वो रेस कम मजाक ज़्यादा था, क्योंकि रेस तो हुई नहीं बल्कि 4 घंटे दर्शकों को वहाँ बैठाए रखा। और मुझ जैसा इंथुसियास्ट वो देख ही रहा था कुछ तो होगा ही, और मैं उम्मीद कर रहा था कुछ ना कुछ रेस का 1-2 सीन देखने को मिल जाए जो हमें देखने को नहीं मिला। बट क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस मजाकिया रेस की एनालिसिस करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या और क्यों हुआ इस रेस में जो हुआ है वो। तो बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसे वीडियो आपसे मिस नहीं होंगे। सो रेस स्टार्ट होने से पहले हम देखते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है। एयर टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस का अप्रॉक्स होता है, तो वहीं ट्रैक टेम्परेचर 16 डिग्री के अप्रॉक्स, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन है एक फार्मूला 1 कार के लिए। सो कोई भी कंडीशन फार्मूला 1 रेसिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहती, सब उनके अगेंस्ट रहती है। सो स्टार्टिंग में देखते हैं कि फॉर्मेशन लैप से पहले ही रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज अपनी गाड़ी ठोंक देते हैं और फ्रंट सस्पेंशन उनका टूट जाता है और वो रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इस रेस में बहुत सारी चेंजेस थे, जैसे कि बोटास को 5 ग्रिड की पेनाल्टी और लैंस स्ट्रोल को 5 ग्रिड की पेनाल्टी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि हंगेरियन जीपी में उनके कारण बहुत बवाल हुआ था। और लैंडो नॉरिस को भी 5 ग्रिड की पेनाल्टी मिली, क्योंकि उनका कल के एक्सीडेंट के बाद उनके गाड़ी में गियर बॉक्स का चेंज हुआ। सो इसकी वजह से उनको 5 ग्रिड की पेनाल्टी का झेलना पड़ा। तो कुछ शफल हो गए थे यहाँ पे ऑर्डर, और सर्जियो पेरेज के बाहर होने के बाद दोनों फरारी ड्राइवर टॉप 10 में आ गए थे। सो बहुत रेस डिले के बाद रेस स्टार्ट हुई और फॉर्मेशन लैप स्टार्ट हुई, और उस फॉर्मेशन लैप में किमी राइकोनेन नहीं थे, क्योंकि उनके गाड़ी में कुछ चेंजेस हुए थे, इसलिए वो पिट लेन स्टार्ट उनको करना पड़ा। फिर हमने देखा कि कुछ देर बाद एक फॉर्मेशन लैप के बाद दूसरी लैप स्टार्ट हुई, जिसके बाद गाड़ियों को अंदर ला दिया गया, क्योंकि कंडीशन अनड्राइवेबल थी और ज़ीरो विजिबिलिटी थी। फार्मूला 1 के कार के पीछे से इतना ज़्यादा शावर हो रहा था कि पीछे वाले ड्राइवर को कुछ नहीं दिख रहा था, जो कि बहुत ही हज़ार्डियस कंडीशन बन सकती थी और जान माल दोनों का खतरा था। बट यहाँ पे हमारे रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन जो फ्रंट से लीड कर रहे थे, उनका कहना था कि रेस करी जा सकती है, क्योंकि उनके आगे कोई गाड़ी थी नहीं, तो उनकी विजिबिलिटी औरों से बेटर थी और उनके पीछे वाले कुछ भी किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। बट फिर से गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं और पिट लेन में सारी गाड़ी लाइनअप करती हैं और सब गाड़ी से निकल के पैडक में वेट करने लगते हैं। बारिश की ये कंडीशन थी उस समय कि 15 मिनट बाद और तेज़ बारिश होने वाली थी, तो और उस समय भी जो कंडीशन थी उसमें गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी। 15 मिनट बाद तो कोई चांस ही नहीं था, सो इसलिए वो पहले रोक दिया गया। डायरेक्टर माइकल मासी ने ये डिसीजन लिया। सो उसके बाद सिर्फ चला है वेटिंग गेम और सब लोग किसी न किसी तरीके से टाइम पास कर रहे थे। और यहाँ चाय समोसा पूरा बढ़ रहा था हर जगह, और गैसली तो टीम रेडियो पे ही जब वो ग्रिड पे थे तभी वहाँ पे सॉसेज की डिमांड कर रहे थे, बट वो समोसे से अनजान है तो वो सॉसेज ही खा पाएंगे। तो फिर चाय समोसे के बाद सब कोई सो रहा है, जैसे लैंडो नॉरिस सो रहे थे और डैनियल रिकार्डो अपने फुल मौजूदगी के मूड में थे। फिर बस यही देखा जा रहा था कि बारिश थोड़ी सी रुके तो रेस दोबारा शुरू करा दी जाए, नहीं तो एक कंडीशन ये भी मानी जा रही थी कि रेस को कल अगले दिन के लिए शेड्यूल कर दिया जाए। पर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्टूवर्ड्स थे उनको अपने जॉब पे जाना होता है, तो वो मंडे को फ्री नहीं होंगे, तो रेस कंडक्ट नहीं कराई जा सकती। और तो और यहाँ पे जो दर्शक आए थे वो मंडे को सब अपने जॉब पे होंगे, तो फिर वो कहाँ से वो रेस अटेंड कर पाएंगे। और स्पॉन्सरशिप और वीडियो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जो अगले दिन फिर नहीं फीजिबल था, तो रेस को तो किसी न किसी तरीके से आज ही फिनिश करना था। सो डायरेक्टर माइकल मासी किसी न किसी तरह से वेट कर रहे थे कि बारिश रुके। बट इस बारिश में एक आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ, वो है रेड बुल के सर्जियो पेरेज, जिनकी गाड़ी 1 घंटे में सस्पेंशन उनका फ्रंट ठीक कर दिया उनके इंजीनियर्स ने। और वहीं दूसरी तरफ मर्सिडीज़ के इंजीनियर हैं जो एक टायर 44 घंटे में नहीं निकाल पाए थे। सो यहाँ पे इंजीनियर्स का डिफरेंस अब बहुत देखने को मिल रहा है, बट फिर भी उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला और उनको 20वें पोजीशन पे स्टार्ट करना पड़ा। हाँ, वो DNF नहीं हुए और ये 11वीं जीपी थी आज तक की जिसमें कोई भी डू नॉट फिनिश नहीं हुआ है। सो ये बहुत बड़ी बात थी, थैंक्स टू रेड बुल इंजीनियर्स। फिर कुछ
यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ इशू आने लगे रूल बुक के कि कुछ मोटर स्पोर्ट्स के रूल बुक के अकॉर्डिंग बेल्जियम में आप 5 बजे के बाद रेस नहीं कर सकते, बट यहाँ पे FIA के रूल का अगेंस्ट उन्होंने क्लॉक ही स्टॉप कर दी। सो उसके बाद वो किसी ना किसी तरीके से कुछ भी करके 1 घंटे की रेस तो करवानी ही थी उन्हें, और वो उन्होंने मान लिया कि बारिश अगर रुकी तो 1 घंटे की रेस वो करवा देंगे। बट इंद्रदेव कहाँ मानने वाले थे, और बारिश रुकने का 1% भी नाम नहीं ले रही थी, और बल्कि तेज़ी हो रही थी। और तो और हवा भी नहीं चल रही थी कि बादल उड़ जाएं या फिर कुछ उनको सिनारियो दिखे। सो अंधेरा होने से पहले और काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि सेफ्टी कार के पीछे रेस स्टार्ट होगी, और ये रखा गया पॉइंट, अगर सेफ्टी कार के पीछे 2 लैप कंप्लीट हो जाते हैं, या फिर नॉर्मली भी अगर रेस में 2 लैप कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे फीजिबल माना जाता है और उसे रेस में कंसीडर किया जाता है। सो यही हुआ, सेफ्टी कार के पीछे 2 लैप हुई, और दोनों फॉर्मेशन लैप में जो उनकी पोजीशन थी वही पोजीशन कल वाली क्वालिफाइंग वाली यहाँ पे हुई। फर्स्ट टाइम मैक्स वर्स्टैपन, सेकंड पहला पोडियम अपने जीवन का लेते हुए जॉर्ज रसल, और थर्ड लुइस हैमिल्टन। फोर्थ पोजीशन पे हमारे डैनियल रिकार्डो थे, जिनकी ये मैकलैरेन की सबसे टॉप की फिनिश था। अब आपका एक और क्वेश्चन होगा कि ये पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम हुआ यहाँ पे, कम पॉइंट्स क्यों मिले। सो जब तक रेस 75% कंप्लीट नहीं होती है तो फुल पॉइंट्स नहीं दिए जाते हैं। सो यहाँ पे उनको आधे पॉइंट्स दिए गए। सो इस वजह से 25 की जगह उसको 12.5 मैक्स को मिले। उसके बाद अकॉर्डिंगली सारे पॉइंट्स हाफ कर दिए गए। सो अब बात आती है कि ऐसा क्यों किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीविज़न राइट्स, ब्रॉडकास्ट, स्पॉन्सरशिप और टिकट मनी और भी ऐसे बहुत से रेस्ट्रिक्शन थे, जैसे स्टूवर्ड्स का ना होना, फिर से रेस कंडक्ट कराना, और अगले हफ्ते ज़ैंडरवोर्ट में जो रेस थी जो कि अगले ही संडे है, सो वहाँ पे शिफ्ट करना, वहाँ पे रेस स्टार्ट करना, तो बहुत ही टाइट शेड्यूल था। सो इसके कारण ये सब आज किया गया और इस मजाकिया रेस को उन्होंने कंडक्ट कराया। हाँ, जो लोग देख रहे थे मेरी तरीके से 4 घंटे जो टीवी पे बैठे थे, उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, और मुझे तो वहाँ का देखते देखते ही जुकाम चढ़ गया। बट कोई बात नहीं। आपको कैसा रहा रेस का एक्सपीरियंस, ये यूनिक रेस का एक्सपीरियंस जो कमेंटेटर ने भी अपने जीवन में पहली बार देखा है, तो हम लोग ने भी ये रेस का एक्सपीरियंस पहली बार देखा। और आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।